नमस्कार, मैं अरविंद सिंधावा। स्वागत आप सभी का सोलर संगठन में। सोलर की बात में हर दिन हर चीज़ है खास। सोलर को लेके, बिजली को लेके हम हर चीज़ आपके सामने साझा करते हैं सोलर संगठन के यूट्यूब। नमस्कार, मैं अरविंद सिंधावा। स्वागत आप सभी का सोलर संगठन में। सोलर की बात में हर दिन हर चीज़ है खास। सोलर को लेके, बिजली को लेके हम हर चीज़ आपके सामने साझा करते हैं सोलर संगठन के यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सोलर संगठन हर वक्त सोलर की हर एक बारीकी आपके सामने साझा करता है। सोलर की बात में आज शुरुआत करते हैं हम सुबह की खबर से। आप रोज सुबह राजस्थान के अंदर अखबार उठाते हैं, आपको देखने को मिलता है राजस्थान में बिजली तंत्र के खस्ता हाल। ऊर्जा मंत्री, मुख्यमंत्री, चेयरमैन डिस्कॉम, हमारे सीएस सब जने से बिजली तंत्र को सुधारने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। रोज अखबार के अंदर आपको फोटो आ जाती है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे ऊर्जा मंत्री, हमारे सीएस और हमारे चेयरमैन डिस्कॉम मीटिंग ले लेके डिस्कॉम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली तंत्र को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर पीछे के चेहरे को आपके सामने अगर सोलर संगठन लेके आता है तो मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की। जरा सोचिए, भारत सरकार ने कुछ समय पहले जनवरी फरवरी माह के अंदर एकाएक पूरे भारत की सोलर रूफटॉप योजनाओं को बंद करके पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लागू कर दी। 1, 2, 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा सब्सिडी 78,000 की 3 किलोवाट के सिस्टम पर आपको मिलती है। वहीं अगर हम सोलर की दूसरे चेहरे की बात करते हैं तो पूरे भारत में अभी तक जो सोलर रूफटॉप लगता है वो, अगर हम घरेलू सोलर रूफटॉप की बात करते हैं तो 5 किलोवाट का सोलर लगता है, 6 किलोवाट का सोलर लगता है, 8 किलोवाट का सोलर लगता है, 10 किलोवाट का सोलर लगता है। 15 और 18 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन यहाँ आके ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद शुरुआत होती है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर के सोलर की। फिर उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं किसी भी सोलर पार्क की योजना की हम बात कर सकते हैं, फिर और उससे बड़े सोलर पार्क की योजना की बात कर सकते हैं। तो आज ही का अखबार मैं यहाँ पर आपके सामने दर्शाने की कोशिश करता हूँ। आज के अखबार की खबर है कि डिस्कॉम को 10 रुपए यूनिट में भी बिजली नहीं मिल रही है। जी हाँ, मैं वापस आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। डिस्कॉम को, राजस्थान डिस्कॉम को 10 रुपए यूनिट की भी बिजली नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी ओर घरेलू सोलर रूफटॉप से जो बिजली पैदा होती है वहां पर डिस्कॉम को 2 रुपए 71 पैसे देने में परेशानी है। वहीं अगर हम पीएम कुसुम योजना की बात करते हैं तो सोलर से बिजली खरीदने के लिए डिस्कॉम को 2 रुपए 90 पैसे के लिए भी बिडर्स के साथ बैठना पड़ता है। 3 रुपए 14 पैसे के लिए भी बिडर्स को कन्वेंस करना पड़ता है। जरा सोचिए, आज अगर हम पीएम कुसुम योजना की यहाँ अगर बात करते हैं, अगर सही समय पर पीएम कुसुम योजना के अंदर जो सोलर पार्क हैं वो स्थापित हो चुके होते तो क्या बिजली की समस्या आती, बिजली कटौती की समस्या आती? जी नहीं आती। वहीं अगर हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की बात करते हैं, समय पे अगर सीजन से पहले, इस भीषण गर्मी से पहले अगर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर अगर सोलर रूफटॉप स्थापित हो चुके होते, अगर भारत सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में हमारे 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 12 किलोवाट, 6 किलोवाट सोलर रूफटॉप के कनेक्शन को अगर अतिरिक्त सब्सिडी दे दी होती, राजस्थान ने अपनी जनता, राजस्थान की प्यारी जनता को अगर राजस्थान की सरकार ने कुछ अतिरिक्त सोलर रूफटॉप सब्सिडी का लाभ दे दिया होता तो ये भीषण गर्मी में बिजली कटौती की समस्या नहीं आती। हमारी राजस्थान सरकार ना ही हाइब्रिड सोलर को बढ़ावा देती है, हमारी राजस्थान सरकार ना ही सोलर रूफटॉप पर अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ देती है। अब जरा सोचिए, कहने को हम लोग सोलर रूफटॉप को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पीछे की पिक्चर क्या है? डिस्कॉम 10 रुपए में भी डिस्कॉम को बिजली नहीं मिल रही है। सोलर रूफटॉप की इतनी सस्ती बिजली घरेलू सोलर उपभोक्ता देने को तैयार है, लेकिन डिस्कॉम, भारत सरकार, एमएनआरई सिर्फ दिखावे की राजनीति करना जानते हैं। ये सोलर रूफटॉप को दिखाते कुछ और है लेकिन हकीकत कुछ और है।
सोलर संगठन सिर्फ सच्चाई को आपके सामने लाने की कोशिश करता है। सोलर संगठन हर वो प्रयास करता है कि सोती हुई जनता को जगा सके। आज अगर भारत सरकार, राजस्थान सरकार और डिस्कॉम तीनों मिलके अगर सोलर रूफटॉप स्थापित करना चाहे तो क्या सोलर रूफटॉप स्थापित नहीं हो सकते? जी, सोलर रूफटॉप स्थापित हो सकते हैं। 1 किलोवाट के सोलर बहुत कम लगते हैं, 2 किलोवाट के सोलर बहुत कम लगते हैं, 3 किलोवाट के सोलर बहुत कम लगते हैं। जिसको भी अपने घर पे सोलर रूफटॉप लगाना है वो बहुत ज़्यादा उसका बिजली का बिल आता है, उसको बचाने के लिए वो सोलर रूफटॉप घर पे लगाता है। 5 किलोवाट सिंगल फेज, 5 किलोवाट 3 फेज, 6 किलोवाट 3 फेज, 8 किलोवाट 3 फेज, 10 किलोवाट 3 फेज, 12, 15 ये घरेलू सोलर रूफटॉप उपभोक्ता हैं। अगर हम बात करते हैं 10 किलोवाट का जो सोलर रूफटॉप लगा रहा है वो 78,000 रुपए की सब्सिडी, जो 3 किलोवाट की सब्सिडी उसको मिल रही है, वो 10 किलोवाट के उम्मीद कैसे कर सकता है 10 किलोवाट का उपभोक्ता कि मैं 78,000 में अपने आप को संतुष्ट करूं? तो यहाँ पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक फेलियर योजना है। हमारी सरकार कहती है 1 करोड़ आवेदन आ चुके हैं, पीएम सूर्यघर का पोर्टल नहीं चल रहा है। अब जरा सोचिए, पिछले 5 महीने से पीएम सूर्यघर का पोर्टल नहीं चल रहा तो सोलर रूफटॉप कहां से स्थापित होगा? आज भीषण गर्मी में हम त्राहिमाम कर रहे हैं जहां हम सोलर से सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन डिस्कॉम 10 रुपए से भी अधिक पैसे की बिजली कोयले से खरीदने को उतारू है, क्योंकि डिस्कॉम को अपने ही लगाए हुए, अपनों के द्वारा लगाए हुए किसी भी थर्मल प्लांट से महंगी बिजली लेना है, क्योंकि उसको कमाई देनी है। इनको पर्यावरण की चिंता नहीं है, इनको प्रकृति की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ अपने रिश्तेदारों के जो थर्मल प्लांट लगे हुए हैं उनकी चिंता है, उनको कमाई देनी है, ना कि घरेलू सोलर रूफटॉप सब्सिडी के अंदर जो उपभोक्ता बिजली पैदा कर रहा है या बिना सब्सिडी के जो घरेलू कनेक्शन लग रहे हैं उसमें जो बिजली पैदा हो रही है, या कमर्शियल सोलर रूफटॉप से बिजली पैदा हो रही है, या इंडस्ट्रियल सोलर रूफटॉप से बिजली पैदा हो रही है, उनको कोई लाभ नहीं देना। इनको लाभ सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों को देना है। वहीं अगर हम बात करते हैं डीसीआर सोलर पैनल की अनिवार्यता का, तो डीसीआर सोलर पैनल की अनिवार्यता आज सोलर सब्सिडी पीएम सूर्यघर के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, पीएम कुसुम योजना के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। ये अभिशाप भारत सरकार को हटाना होगा। डीसीआर सोलर पैनल का जहर जो सोलर रूफटॉप में फैला हुआ है, सोलर कुसुम योजना में फैला हुआ है, हमको इस जहर को खत्म करना होगा। अगर इससे अलग पिक्चर की मैं बात करता हूं, हमारे यहाँ पर सिंगल फेस के मीटर की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। मीटर लगाने की जिम्मेदारी डिस्कॉम की है। जरा सोचिए, आज सोलर उपभोक्ता सिंगल फेज मीटर के लिए इतना परेशान हो रहा है। पिछले 3 महीने से सिंगल फेज नेट मीटर, सोलर मीटर की कालाबाजारी चल रही है और हमारी भारत सरकार, हमारी भजनलाल सरकार चुपचाप बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। डिस्कॉम मीटर लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? डिस्कॉम की होने के बाद भी आज सोलर रूफटॉप में उपभोक्ता को प्रेशराइज किया जाता है कि आप ब्लैक मार्केट से सोलर मीटर, नेट मीटर को खरीदें और अपने यहाँ स्थापित करें। आज बाजार के अंदर सोलर मीटर, नेट मीटर सिंगल फेज उपलब्ध नहीं है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। वहीं अगर हम बात करते हैं सिंगल फेज इन्वर्टर की, इतने सारे इन्वर्टर निर्माता हैं, तो जनाब वो अपना इन्वर्टर नहीं बना रहे क्या? सिंगल फेज इन्वर्टर नहीं बन रहा? पीएम सूर्यघर के अंदर जब इन्वर्टर ही नहीं बन रहा सिंगल फेज का, जब मीटर ही नहीं बन रहा सिंगल फेज का, पैनल इतने महंगे हैं, तो सोलर रूफटॉप कैसे स्थापित होगा? क्या भारत सरकार, राजस्थान सरकार को ये नजर नहीं आता? क्या वो इतनी अंधी हो चुकी है कि सामने की सच्चाई को समझना इतना मुश्किल हो रहा है कि सोलर रूफटॉप के अंदर मीटर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, पैनल इतने महंगे हैं, लोहा इतना महंगा हो रहा है, वायर इतना महंगा है, लेकिन हमारी सरकार मूक बधिर बने हुए बैठी है। सरकार को जगाना होगा, सोलर संगठन का साथ देना होगा, सोलर संगठन की मुहिम के साथ जुड़िए, सोलर संगठन के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सोलर संगठन हर वो सच्चाई
सबके सामने लेके आता है, जिससे सोता हुआ सोलर उपभोक्ता जग सके, सोलर इंस्टॉलर जग सके और सरकार जग सके। अगर इससे अलग मैं राजस्थान के लोकल सोलर पैनल निर्माताओं की अगर मैं बात करता हूं, तो हमारी भारत सरकार जब किसी को भी सर्टिफिकेट देती है कि इसकी पैनल अच्छी क्वालिटी का है, इसका अच्छा जनरेशन है, तो वो सर्टिफिकेट देने तक तो अच्छे पैनल बनते हैं, लेकिन जब पीछे से अगर हम उन पैनल की बात करते हैं तो जो क्वालिटी का ग्लास सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है उस ग्लास का इस्तेमाल बनते वक्त नहीं किया जाता। अगर हम एल्युमिनियम फ्रेम की बात करते हैं तो इतनी घटिया क्वालिटी का एल्युमिनियम फ्रेम लोकल पैनल निर्माता बना रहे हैं कि उस पैनल को अगर आप हाथ से मोड़ेंगे तो बड़ी आसानी से वो पैनल हाथ से ही मुड़ जाएगा। ईवी बैकशीट की तो इतनी गर्मी में उनकी ईवी बैकशीट पीली पड़ी हुई है। आज भारत सरकार सोलर पैनल की वारंटी, सोलर पैनल की क्वालिटी को लेके सिर्फ सर्टिफिकेट देने तक तो सजग है, उसके बाद पैनल निर्माता बाजार के अंदर क्या घटिया क्वालिटी, सोलर पैनल निर्माता बाजार के अंदर डीसीआर के नाम पर ऊंचे दाम लेकर इतनी घटिया क्वालिटी का पैनल बेच रहे हैं, निर्माण करके बेच रहे हैं कि उस पैनल का इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल है। राजस्थान में निर्माता होने के बाद भी राजस्थान की जनता को पड़ोसी राज्य से पैनल को खरीदना पड़ता है। ये राजस्थान के लिए शर्म की बात है कि यहाँ निर्माता होने के बाद भी हमको पड़ोसी राज्य से जो पैनल निर्माण हो रहा है उसको हमको खरीदना पड़ता है। जरा सोचिए, आज अगर राजस्थान के अंदर अच्छी क्वालिटी के अच्छी गुणवत्ता के पैनल अगर यही निर्मित होंगे तो राजस्थान की जनता को ट्रांसपोर्टेशन का कितना बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार इस और तो कुछ ध्यान नहीं देती, ना क्वालिटी पे ध्यान देती है, ना ही पैनल की गुणवत्ता पे ध्यान देती है कि किस क्वालिटी के वो पैनल बन रहे हैं, और ना ही कीमत पे ध्यान देती है। राजस्थान सरकार, भारत सरकार को इस और ध्यान देना होगा। सोलर संगठन की गुजारिश है, घटिया क्वालिटी के जो पैनल बन रहे हैं उन पैनल को रोका जाए, क्योंकि नुकसान उपभोक्ता का है, नुकसान डिस्कॉम का है, नुकसान हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का है। तुरंत प्रभाव से ऐसे निर्माताओं के ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी है, उनके यहाँ पर जांच होनी जरूरी है कि वो कितनी घटिया क्वालिटी के पैनल का निर्माण कर रहे हैं। वहीं अगर हम इन्वर्टर की बात करते हैं तो इन्वर्टर बेचते वक्त तो ये सारी कंपनियां जो बाहर की आई हुई कंपनियां हैं, जिन्होंने भारत के अंदर फैक्ट्रियां लगा रखी है, चाइनीज कंपनियां हैं, ये लोग अपने इन्वर्टर को बेच तो देते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी भारत सरकार ये ध्यान नहीं रखती है कि क्या ये अपनी वारंटी को पूरा कर रहे हैं। इन्वर्टर स्थापित और बेचने तक तो इनकी जिम्मेदारी है, उसके बाद में अगर इन्वर्टर में कोई खराबी आ जाती है तो इन्वर्टर की कीमत, जी हाँ, जितनी इन्वर्टर की कीमत है उससे आधी कीमत ये लोग सर्विस के नाम पर सोलर इंस्टॉलर और सोलर रूफटॉप उपभोक्ताओं से लूट लेते हैं। क्या इस चीज पर कोई कभी भारत सरकार कार्रवाई करेगी? क्या भारत सरकार, हमारी जो सोई हुई भारत सरकार है, सोलर रूफटॉप की वारंटी के प्रति कोई सजगता दिखाएगी? आज सोलर इन्वर्टर निर्माता सर्विस के नाम पर सोलर रूफटॉप उपभोक्ता, सोलर इंस्टॉलर से पैसे लूट रहा है। इस लूट को हमको रोकना होगा। सोलर पैनल निर्माता या सोलर इन्वर्टर, इनकी वारंटी के ऊपर जो कानून है उसका सख्ती से पालन होना जरूरी है। सेल्स में ये ध्यान देते हैं लेकिन सर्विस 0/0।